उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तहत 18 अक्टूबर को होने वाले तमाम इम्तिहान को बीसी तंजीमों के तेलंगाना बंद के पेश नज़र मुलतवी कर दिया। रजिस्ट्रार उस्मानिया यूनिवर्सिटी के मुताबिक इन इम्तिहानात की नई तारीख का बाद में ऐलान किया जाएगा। तेलंगाना में एक और बदعنوانی का बड़ा स्कैंडल मंजर आम पर आया है। BRS के 10 साल दौरे हुकूमत में मुख्तलिफ सरकारी महकमेजात में तकरीबन 1 लाख फर्जी मुलाजमीन की निशानदेही की गई, जिनके नाम पर 15,000 करोड़ रुपए की खती रकम गैर कानूनी तौर पर निकाली गई है। ज़राए के मुताबिक महकमा फाइनेंस और दीगर तहकीकाती एजेंसियों की इब्तिदाई रिपोर्ट में ये इंकशाफ हुआ। कई महकमों में ऐसे मुलाजमीन में दर्ज है जो अमलन मौजूद नहीं है, मगर उनके नाम पर हर माह सरकारी खजाने से लाखों रुपये तनख्वाहें निकाली जा रही हैं। इस तरह सालाना 1,500 करोड़ रुपये निकाले गए, जिससे हुकूमत को 10 साल में 15,000 करोड़ का नुकसान हुआ। ज़राए का कहना है कि ये जारीसाज मुनज़्ज़म नेटवर्क के जरिए अंजाम दी गई, जिसमें चंद सियासी कायदीन और कुछ आला ओहदेदार भी मुबैना तौर पर मुलव्वस होने की इतलात है, जिसके बाद हुकूमत ने मुख्तलिफ महकमेजात में बरसरकार आउट सर्विसिंग और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के डेटा की दोबारा जांच शुरू की और फर्जी मुलाजमीन के तनख्वाहें माह अक्टूबर से रोक देने का फैसला किया। ज़राए के मुताबिक साबिक चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी की क़यादत में तश्कील दी गई 4 रुकनी कमेटी की इब्तिदाई रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है। रियासत के मुख्तलिफ महकमेजात में 4 लाख आउट सर्विसिंग मुलाजमीन दर्ज है, जिनमें सिर्फ 2 लाख मुलाजमीन हकीकी तौर पर काम कर रहे हैं। बाकी लाखों के नाम जाली या गैर फ़ाइल पाए गए। 4 रुकनी कमेटी की मियाद 30 सितंबर को ख़त्म हो गई। इसको 25 अक्टूबर तक दोबारा तोसी दी गई। कमेटी ने वाज़ेह किया कि चंद सियासी कायदीन व अहदेदारों ने फर्जी आउट सर्विसिंग एजेंसियाँ व कॉन्ट्रैक्ट पावर कंपनियाँ कायम की, जिन्होंने सरकारी तनख्वाहों का निज़ाम अपने कब्जे में ले रखा है, जिसके नतीजे में फर्जी मुलाजमीन के नाम पर हर माह करोड़ों रुपये निकाले गए। इन संगीन इंकशाफ के बाद हुकूमत ने अक्टूबर से मशकूक और फर्जी मुलाजमीन की तनख्वाहें रोकने का फैसला किया है। बच्चों के लिए खतरनाक खांसी की दवा पर पाबंदी के दौरान शहर हैदराबाद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां मुबैना तौर पर खांसी की दवा के इस्तेमाल के बाद एक कमसन लड़का मुश्तबा तौर पर फौत हो गया। रात खांसी की दवा इस्तेमाल करने के बाद कमसन नींद से जागा ही नहीं और हालत नींद ही में बच्चे की मौत हो गई। इस वाक़े के बाद तेलंगाना मेडिकल शोबे में सनसनी पैदा हो गई। माधापुर पुलिस ने इस वाक़े के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहकीकात जारी है। ज़राए के मुताबिक बच्चे को दी गई दवा की भी जांच की जा रही है। इस दवा की खरीदारी मेडिकल स्टोर और इस डॉक्टर के मुतालिक भी तहकीकात का इम्कान है, जिसके बच्चे को दवा का मशवरा दिया। बताया जाता है कि 5 साला वीरा वहियान, जो चंद्रानायक तांडा माधापुर इलाके के साकिन अनिल कुमार का बेटा था, बच्चा एक मारूफ स्कूल में PP1 में जेर तालीम था। वीरावियान रोजाना के मामूल के मुताबिक स्कूल से घर वापस हुआ और ट्यूशन के बाद रात खाने के बाद सो गया। लड़का दादी के साथ था। इसके वालिद लड़के के साथ थोड़ा वक्त गुजारने के बाद चले गए। रात लड़के को खांसी सता रही थी। इस दौरान लड़के की दादी ने खांसी की दवा पिलाई और बच्चा सो गया। सुबह नींद से बेदार ना होने और हरकत बंद होने पर लड़के को मुकामी दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां लड़के को मुर्दा करार दिया गया। साइबर धोखेबाजों ने शहर की एक मामूल खातून को फर्जी हादसा और तरबीसी शख्सी के जरिए 35 लाख का धोखा दिया। साइबर धोखेबाज खुद को लंदन का यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर स्टीव जाहिर करते हुए मुतासिरा खातून को ये बताया कि लंदन में मुकीम उनके बेटे का भयानक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें उसे सर पर गहरा जख्म आया है। धोखेबाज ने यह बताया कि खातून का बेटा दवाखाने में शरीक है और उसके इलाज के लिए रकम की सख्त जरूरत है। मुतासिरा खातून ने अपने लड़के के हादसे की इतला पर परेशान होकर बगैर तस्दीक के 18 अगस्त से 18 सितंबर के दरमियान 35 लाख रुपए की रकम ऑनलाइन मुंतकिल की और बाद अज़ा अपने बेटे की तस्वीर या वीडियो दिखाने के असरार पर धोखाबाज गायब हो गया। साइबर क्राइम पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए आवाम से अपील की है कि वो गैर तस्दीक शुदा व्हाट्सएप कॉल्स या धोखा देने वाले अफराद के झूठे दावों पर भरोसा न करें। बीसी तबकात की तंजीमों ने 18 अक्टूबर के तेलंगाना बंद की कामयाबी के लिए अवाम की तायद हासिल करने हैदराबाद में रैली मुनज़्ज़म की। बीजेपी रुकन राज्यसभा आर कृष्णैया और MRPS के लीडर की क़ियादत में बशीरबाग से टैंक बॉन्ड तक रैली का एहतमाम करके अवाम से बंद में हिस्सा लेने की अपील की। डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर गुलहाए अकीदत पेश किए गए। रैली में तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडारम, रुकन कौंसल BCJAC के B श्रीनिवास ने हिस्सा लिया। मजालिस मुकामी में 42% BC तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाने के लिए मरकज़ से दस्तूर के 90वें शेड्यूल में तहफ़्फ़ुज़ात को शामिल करने का मुतालबा किया गया। रियासती हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ात के हक़ में जो बिल्स मंजूर किए थे वो सदर जमहूरिया के पास ज़ेरुल्तवा हैं। बंद का एहतमाम करने JAC तश्कील दी गई, जिसने तमाम पार्टियों की तायद हासिल की है।